नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान खरीदी में अनियमितता बरतने वाले 38 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें 31 कर्मचारियों को निलंबित, 3 पर एफआईआर दर्ज, 1 की सेवा समाप्त, 2 को सेवा से पृथक और 1 को कार्य से पृथक किया गया है। ये कार्रवाई प्रदेश के 12 जिलों में की गई है। बता दें कि दुर्ग जिले में कई केंद्र के समिति प्रबंधकों को भौतिक सत्यापन में स्कंध गड़बड़ी पाए जाने पर निलंबित किया गया। साथ ही सेलूट केंद्र के सहायक प्रबंधक रोमन दास वैष्णव और भृत्य हरिशंकर साहू को नीति उल्लंघन के कारण निलंबित किया गया। बेमेतरा जिले में अमानक धान खरीदी के मामलों में 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। वहीं मऊ के सहायक प्रबंधक उमेश कुमार साहू के खिलाफ फर्जी खरीदी और एफआईआर दर्ज की गई। इसी तरह कबीरधाम में कुकदूर केंद्र के प्रबंधक अनिल वाजपेयी को स्कंध कमी और एफआईआर के चलते निलंबित किया गया। वहीं चपोरा केंद्र के नरेश यादव को बारदाना वितरण में अनियमितता के कारण निलंबित किया गया। बिलासपुर में पिपरतराई केंद्र के प्रभारी तेजूराम को खराब धान खरीदी के कारण निलंबित किया गया। इरमसाही केंद्र के कामीराम खूंटे के खिलाफ 920 बोरों की कमी पर एफआईआर दर्ज की गई। जांजगीर चांपा में छुट्टी के दिन आवक लेने पर कर्मचारियों हरिद्वार यादव, अमित कुमार तिवारी और निरंजन साहू को निलंबित किया गया। कोसमदा केंद्र के छबिलाल मन्नोवार को टोकन अनियमितता के कारण निलंबित किया गया। रायगढ़ जिले में केंद्रों के सहायक समिति प्रबंधकों को धान खरीदी में अनियमितता के कारण निलंबित किया गया। शक्ति जिले के कांसा केंद्र के प्रभारी को बिना आवक पर्ची खरीदी के लिए सेवक से पृथक किया गया। बस्तर जगदलपुर में केंद्र के प्रबंधकों को निलंबित किया गया। रायपुर के नरदहा केंद्र के लिपिक ऑपरेटर राकेश जांगड़े को किसानों से अवैध वसूली के लिए सेवा समाप्त किया गया। गरियाबंद में 3 कर्मचारियों को निलंबन और कार्य से पृथक किया गया। महासमुंद में इसी तरह की कार्रवाई हुई। बालोदा बाजार भाटापारा के सकरी केंद्र के प्रभारी सतीश कुमार महिलांक को निलंबित और बारदाना प्रभारी कुमारी थानेश्वरी साहू को सेवा से पृथक किया गया। इस व्यापक कार्रवाई से एक बार फिर साफ संदेश है कि धान खरीदी में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।